अब हमने अपने हिसाब से इसको गार्निश कर लिया। जो जो चीज़ें आपको दिखाई थी, बादाम से, जेली से, क्रीम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मिसेस ज़ुएब और वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा इसी बात पे क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स रख दी हैं। सबसे पहले 1 किलो बॉयल मिल्क है, 1 किलो दूध है, ये फ्रेश क्रीम है जो गार्निश के काम आएगी, ये फ्रूट केक है, ये बादाम है, ये पिसा हुआ खोपरा है, यहाँ सेब हैं जो अंदर तय लगाने में काम आएंगे, ये रेड शरबत कह लें या रेड एसेंस कह लें जो ऊपर गार्निश में काम आएगा। सबसे पहले यहाँ चीनी, 1 किलो दूध के अंदर हम डालेंगे 8 टेबल स्पून चीनी। अगर आप आधा किलो दूध का कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। इसी तरह कस्टर्ड, लोग गलती ये करते हैं जो उनका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता, गाढ़ा नहीं बनता, क्योंकि वो कस्टर्ड डालते हैं 1 किलो में 4 टेबल स्पून, यहाँ हम डालेंगे 1 किलो में 6 टेबल स्पून कस्टर्ड। लेकिन मेजरमेंट का आपको ख्याल रखना है, लेवल रखनी है हर चीज़ को। और ये कस्टर्ड है, यहाँ जेली है। सबसे पहले हमने तैयार कर लेते हैं जेली। जेली हमने यहाँ लिए 2 टेबल स्पून, एक छोटा पैकेट जो होता है वो, और उसके साथ ये मैंने 1 कप डालते हैं हम जेली में, लेकिन यहाँ मैंने 1 कप से कम पानी लिया, आप देख रहे होंगे। ये 1/3 कप, ये सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं जेली। अब यहाँ हमने चूल्हे पे पैन रख के इसमें 1 कप पानी डाल दिया, 1/3 कप, 1 कप से कम। अब इसमें जेली डाल देंगे। पानी पे आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। अब जेली डाल के मिक्स करेंगे। 2 मिनट बस इसे पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना, जेली फ़ौरन रेडी हो जाती है। इसका बस हिसाब ये रखना है कि जो जेली का आप पैकेट लेते हो उस पर लिखा होता है कि 1 कप पानी आपने 1 कप नहीं डालना है, 1 कप से थोड़ा कम डालना है, तो आपकी जेली सही सेट होगी। आप पूरा 1 कप डालेंगे तो जेली सही से सेट नहीं होगी। इसे 2 मिनट तक पकाकर और उसे प्लेट में या किसी भी चीज़ में जिसमें आपको जेली जमानी है आप निकाल देंगे। अब जेली हमारी तैयार है। फ्लैट प्लेट लेनी है, फ्लैट चीज़ लेनी है जिसमें आपको जेली जमानी है, ताकि ज़्यादा हिले नहीं। अब इसके अंदर हम अपनी जेली को डाल देंगे। अब चूल्हे पे हमने अपना दूध रख दिए, बॉयल दूध है। अब इसके अंदर से हम ठंडा थोड़ा सा आधे कप के करीब या 1 कप के करीब दूध निकाल लेंगे, जिसमें हम कस्टर्ड अपना घोलेंगे। अगर आप गर्म दूध में कस्टर्ड घोलते हैं तो उससे गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अपना दूध निकाल लेंगे हम। अब चूल्हे पे दूध को रखा हुआ है, दूध को हम बॉयल करेंगे, मतलब बॉयल है इसे गर्म करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ताकि दूध के साथ साथ चीनी भी हमारी मिक्स हो जाएगी। 8 टेबल स्पून चीनी है। Music licensing reimagined. अब चूल्हे पे चीनी और दूध पक रहा है। जब तक हम ये ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बड़ा बाउल इसलिए लिया है ताकि कस्टर्ड के लम्स न बने। अगर हम छोटा बाउल लेते तो अच्छी तरह उसको फेंट ही नहीं सकते थे। तो इंशाल्लाह आपका कस्टर्ड बहुत ज़बरदस्त बनेगा, जैसे शादियों वाला कस्टर्ड होता है या हम रेस्टोरेंट जाके खाते, ठहरा हुआ कस्टर्ड जमा हुआ, इस तरीके का बनेगा अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो। अब देख सकते हैं आप लोग, हमारा दूध बहुत अच्छी तरह दूध पक चुका है और इसके अंदर चीनी भी मेल्ट हो गई है, और कस्टर्ड को ठंडे दूध के अंदर इस तरह घोल लिया था। अब इसमें आराम से ऐड करेंगे, साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। चमचा आपने छोड़ा वहाँ लम्स पड़ जाएंगे आपके कस्टर्ड में, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। और उसको थोड़ी देर पकाना है। गलती माशाल्लाह गाढ़ा हो गया और बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। 5 मिनट इसे पकाएंगे और फिर ठंडा करेंगे, फिर आपके आगे बताते हैं क्या करना है। देख सकते हैं आप लोग, कस्टर्ड रेडी हो गया। 5 मिनट से इसे बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाना वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा, और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी है। अब इसे हम ठंडा होने तक रख देंगे, फिर इसे डिश में निकालेंगे। कस्टर्ड को हमने आधा घंटा जो है रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो फैन भी ऑन कर सकते हैं ताकि कस्टर्ड ठंडा हो जाए। माशाल्लाह कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं इसको डिश आउट करना। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये हमने केक के पीसेस कर लिए हैं। सबसे पहले डिश में केक रखेंगे। अब केक डाल दिया डिश पे। अब थोड़ी सी हम ये क्रीम डालेंगे
और अच्छा ट्रांसपेरेंट डिश हमने इसलिए लिए ताकि सब दिखे जो जो हम लेयरिंग कर रहे हैं, वरना फ़ायदा क्या अगर आप कलरफुल डिश ले लो उसमें अच्छा लगता है। थोड़ी सी क्रीम डाल दी है, क्रीमी कस्टर्ड है। अब हम कस्टर्ड डालेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा कस्टर्ड बना है, और जब ये ठंडा होगा तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और मेरा हाथ का कस्टर्ड भी सब शौक से खाते हैं। Music licensing reimagined. जितनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हुआ है उतनी ही देर में मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कटिंग करके रख दी हैं। अब इसके ऊपर हम एप्पल्स डालेंगे। आप कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप लोग स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। अब ये डालेंगे एप्पल्स। कोई सी भी चीज़ की लेयर करें, कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं। बनाना डाल सकते हैं, मैंगो का सीज़न हो तो मैंगो डाल सकते हैं। एप्पल्स डालने के बाद हम और कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे ऊपर से। अच्छा ठंडा हो चुका है कस्टर्ड और जमना भी शुरू हो गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी डिश आउट कर लूँ इससे पहले कि बिल्कुल जम जाए। कस्टर्ड में कंजूसी नहीं करनी आपको, टेस्ट तो सारा इसी का है। अच्छी तरह इसको फैला देंगे। सेट होना शुरू हो रहा है कस्टर्ड। अब हमने अपने हिसाब से इसको गार्निश कर लिया। जो जो चीज़ें आपको दिखाई थी, बादाम से, जेली से, क्रीम से, तो और पिसा जो खोपरा था उससे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और ज़रूर अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाइएगा। सबको बहुत पसंद आएगा। इसको 1 घंटा या 2 घंटा फ्रिज में नीचे रखेंगे, उसके बाद इसको खाएँ। बहुत लजीज और मज़ेदार लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।